नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुरहानपुर में सोमवार रात ताप्ती नदी के राजघाट पर 1,08,000 दीप लगाए गए। सभी दीपक एक साथ रोशन किए गए तो राजघाट रोशनी से जगमगा उठा। इस दौरान राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। भक्ति गीतों पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस झूमते हुए नजर आई। राजघाट पर दीप महोत्सव का आयोजन विधायक अर्चना चिटनीस द्वारा किया गया था, जिसमें एक साथ सभी लोगों द्वारा 1,08,000 दीपक लगाए गए। हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही दीपक भी जलाए। हमारे आदरणीय दीदी ने इतना अच्छा आयोजन किया, मैं निवेदन करूंगा आप मंच पर आए। आदरणीय दीदी मंच पर आए, महापौर की सांसद जी आप मंच पर आए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने के विरोध में मौन धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई जा रही न्याय यात्रा को असम के उपद्रवियों द्वारा बाधा पहुंचाई गई। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये यात्रा युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारों के लिए निकाली जा रही है। असम में यात्रा रोकने के विरोध में कांग्रेस द्वारा मौन धरना दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह, हमीद काजी सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे। ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है मणिपुर से महाराष्ट्र में मुंबई थाना तक, उसको लेकर आए ज्ञापन देने। हमारी जो राहुल गांधी की न्याय की यात्रा चल रही है, उससे भाजपा भ्रष्टाचार रोक रही है, परेशानियां दिक्कतें डाल रही है। हम सब ये चाहते हैं कि जो ये न्याय यात्रा में जो बेरोजगार हो तो रोजगार दिया जाए और इन्हें जो महिलाओं की असुरक्षित व्यवस्था है उससे न बिगड़े। हम ये सब चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है भाजपा की सरकार में, उसे रोक लगाया जाए। हम सब यही चाहते हैं जल्द से जल्द न्याय मिले राहुल जी को। हम इसी आज जिला कांग्रेस बुरहानपुर कलेक्टर कार्यालय में मौन धरने के रूप में उपस्थित हुए हैं। राहुल जी की यात्रा मणिपुर से थाना बॉम्बे तक की निकाली गई। तो ये घोषणा पहले से थी, पिछले 3 महीने से। ये 63 से 65 दिन की यात्रा है और कई मतलब 15 से 15 स्टेट होते हुए कई जिलों और कई तहसीलों से होते हुए जाएगी। न्याय जी का संकल्प है कि नौजवान साथी, किसान, बेरोजगार, इनको न्याय दिलाया जाए। देश में जो अराजकता है और महंगाई है, किस तरह से कम की जाएगी, इसके लिए न्याय मांगने के लिए राहुल जी निकले हैं। लेकिन उनकी यात्रा में बीजेपी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं, जैसा आसाम में विश्वकर्मा की सरकार है, उन्होंने वहाँ उनको रोक दिया, उनको सुरक्षा भी नहीं दी। वो मंदिर में पूजा अर्चना करने जाना चाहते थे, कल वहाँ जाने से भी रोक दिया गया। लेकिन वो वहाँ मौन धरने पर बैठ गए, किसी भी तरह का उन्होंने वहाँ भाषण नहीं दिया। इसी तरह हम पूरे देश में जिला लेवल पे मौन धरने के रूप में अपने ज्ञापन दिया राज्यपाल को और कलेक्टर को, राहुल जी को न्याय दिलाया जाए और उनकी यात्रा जो सफल की जाए और उनकी सुरक्षा दी जाए। बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी में रहने वाली मायाबाई पति यशवंत ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर एसपी देवेंद्र पाटीदार से लालबाग थाने के पुलिस जवानों द्वारा शराब का झूठा केस बनाने के नाम पर 30,000 रुपये लेने का आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि कुछ दिनों पहले पुलिस के जवान बिना अनुमति के हमारे घर पहुंचे और छानबीन की। घर में कुछ नहीं मिलने के बाद भी शराब का झूठा केस बनाने के नाम पर धमकाया। केस नहीं बनाने पर 30,000 रुपये लिए, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। जबकि पुलिस द्वारा अन्य किसी व्यक्ति का नाम लेकर केस बनाने की बात कही गई, जिसकी शिकायत एसपी कार्यालय पहुंचकर की गई है। एसपी से शिकायत पर महिला ने न्याय की गुहार लगाई। सर, ये मामला मुझे नहीं पता है, बस उन्होंने मेरे से गरीबी से 30,000 रुपये ले लिया और मेरे को रचना मैडम ने, और वो सर का नाम पता नहीं मुझे। कौन है ये लोग? ये लालबाग थाने की पुलिस है। फिर क्या हुआ? मुझे अब फिर से 2,000 रुपये मांग रहे। बोले 2,000 रुपये दे, नहीं तो फिर हम तेरे को खंडवा जेल डाल देंगे। क्यों? पता नहीं सर। क्या चाहती है पुलिस? क्या चाहती है? ये पुलिस को पता कि क्या चाहती है। यही पैसे लूटना, गरीबों से पैसे लेना, जबरदस्ती झूठे केस बनाना। आपके खिलाफ भी क्यों मोदी कार्रवाई? नहीं सर, मुझे बोले एक बेवड़े को और पकड़ के ला, तो बेवड़े का आधार कार्ड और फोटो ला के दे, हम उसके ऊपर खिलाफ कर देंगे। बोले जब उसकी भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो बोले उसके ऊपर हम झूठा केस बना देंगे, 151 का बना देंगे, सालियों को मादर चौथ को हम खंडवा पहुंचा देंगे, वो अगर नहीं आया तो। आज कहाँ पहुँचे आप शिकायत करने? आज मैं कलेक्टर ऑफिस आई हूँ सर। क्या नाम है आपका? माया पति यशवंत गवाई।
बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को मंगलम प्रोसेस से अस्थायी मजदूरों को निकाले जाने का विरोध करते बुरहानपुर मजदूर यूनियन द्वारा कलेक्टर भव्य मित्तल और श्रम विभाग से शिकायत की गई। प्रोसेस के मजदूरों ने बताया कि मंगलम प्रोसेस प्रबंधक द्वारा हमें बोनस, राष्ट्रीय अवकाश की छुट्टी, पीएफ सहित अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा था। हमारे द्वारा श्रम विभाग में शिकायत की गई तो हमें बिना सूचना दिए ही काम से निकाल दिया गया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा इंदौर मुख्यालय आयुक्त से भी की गई है, लेकिन फिर भी हमें वापस नहीं रखा जा रहा है। इसलिए बुरहानपुर मजदूर यूनियन के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई है। हमने मांग की कार्रवाई करी तो हम बार सेठ के कहने पे हमें धमका दिया जा रहा था कि ये केस उठा लिया जाए, नहीं तो हम काम पे से बंद कर देंगे। 4 महीने काम पे रहते हमने यहाँ केस चलाया, यहाँ केस लागू किया, यहाँ अफसर बोले हो जाएगा, हम दिलासा देते रहे। और 2 महीने पहले पूर्व हमें काम पे से सेठ ने धमकी दी, बोले नहीं केस उठाते हो तो हम काम पे से बंद कर देंगे। हमने तो बंद ही कर दिया उन्होंने फिर 1 तारीख के दिन। कौन सा केस उठाने का बोला? ये जो हम लगा है आकरेजा बोनस सील का जो मांग की थी हमने 8 मजदूरों ने, वो नहीं उठाते तो हम काम पे से बंद कर देंगे। आप कब से मजदूरी में थे वहाँ पे? हम तो 14 साल से सर, और 5 साल पूर्व ही उन्होंने प्रमाण किया था हमको, वो भी हमने मांग करी तब। अच्छा, कौन है सेठ? बिहारी सेठ और सूरज लखोटिया। कौन सी कंपनी है? ये मंगलम प्रोसेस एंड साइजिंग शिव कुमार बेडरूम के पीछे। क्या चाहते हैं आप? हम तो काम की मांग कर रहे थे सर कि हमें पुनः काम पे ले जाए। अगर और ये लाख जाए जो हम सबको मिलती है हमको मिली जाए, जो प्रमाण युक्त दी जाती है। सरकारी छुट्टी सीए लाकरेजा बोनस जो भी दिया जाता सब हम जो वर्करों को दिया जा रहा है वो भी हमको दिया जाए। मंगलम प्रोसेस के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर पूरे 8-9 परमानेंट एम्प्लॉयज़ है। इन्होंने जब अपनी जायज़ मांग रखी पीएफ, इंश्योरेंस की और बोनस की इत्यादि जायज़ मांग रखी तो और नेशनल हॉलीडेज़ में भी छुट्टियां नहीं मिलती थी, तो इनको बगैर नोटिस निकाल दिया। लेबर लॉज कहता है कि बगैर नोटिस आप निकाल नहीं सकते। लेबर ऑफिस में भी आएगा नोटिस, इनको भी नोटिस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ पालन नहीं हुआ। और ये 10 महीने हो गए लेबर ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, इनकी कार्रवाई कोई आगे नहीं बढ़ रही है। जब इन्होंने बुरहानपुर मजदूर यूनियन से संपर्क करा और इंदौर में लेबर कमिश्नर के पास गए, इंदौर जाने के बाद कमिश्नर ने जो है यहाँ के लेबर ऑफिसर को बोला, तब 1 साल का 2023 का बोनस मिला, लेकिन परमानेंट 2000 कब से 3-4 से है 5 साल हो गए सर, तो कोई बोनस नहीं, कुछ डायरेक्ट निकाल दिया। और उसके बाद जो है 2 दिन पहले इनको एक नोटिस आया कि आप काम पे नहीं आ रहे हो। अरे ये काम पे जाने को तैयार है, सारे परमानेंट एम्प्लॉयज जो है लेबर्स काम पे जाने को तैयार है। मंगलम प्रोसेस का जो मालिक है वो काम पर रख ही नहीं रहा है। सुरेश लखोटिया जी है वो काम। अब देखिए, अब हम तो कमिश्नर साहब के पास भी पहुंच गए और लेबर ऑफिस ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? बुरहानपुर लेबर ऑफिस में इंस्पेक्टर ने क्या बात है, क्या बात हुई इनकी ओनर से कि कार्रवाई नहीं हो रही है? तो ये सब बात लेके कमिश्नर के पास पहुंचे और आगे भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो लेबर मिनिस्ट्री और दूसरे अन्य हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं। बुरहानपुर के धूलकोट पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंबा में एक आदिवासी महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत होने के बाद मायके पक्ष के परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया है। मंगलवार को महिला के शव का जिला अस्पताल में पीएम कराया गया। थाना प्रभारी राहुल कामले ने बताया कि महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। मौत का कारण पता करने के लिए जिला अस्पताल में पीएम कराया गया है। परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पति को राउंड अप कर पूछताछ की जा रही है। महिला की मौत किस कारण से हुई है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।